हेलो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग जिस चीज़ का बहुत वेट कर रहे थे, BCCLE 2023 का जो बैच है वो KTP क्लासेस पे 25 नवंबर से लॉन्च हो गया है, लॉन्च हो जा रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस आज आपको बताई जा रही हैं। कैसे कोर्स होगा, क्या BCCLE है, क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, कितने कॉलेजेज हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं कि सर हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स और नॉट। ठीक है ना। बस मैं इतना कहूँगा कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार मैं तो जेई का प्रिपरेशन करूँगा, बट इट इज़ माई पर्सनल सजेशन कि अगर आप एक बार बीटेक कॉलेज में, जो बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं बिहार सरकार के, अगर उसमें आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन ऐसा नहीं होता है कि जो 24 आवर होता है। प्रिपरेशन का एक टाइम होता है कि आप 3-4 घंटे बैठ करके आपने पढ़ना होता है। और अभी आपने पूरा डिप्लोमा दे रहे हैं, पूरा डिप्लोमा को अच्छे से पढ़े हैं, तो बीटेक में बहुत ऐसे भारी भरकम सब्जेक्ट नहीं मिलने वाले हैं कि जिनको आपने बहुत पढ़ना है। यही सब्जेक्ट है, इन्हीं सब्जेक्टों को एक्सटेंडेड कर दिया जाता है, उसके सिलेबस को थोड़ा वास्ट बना दिया जाता है। जिसमें अभी आप 5 यूनिट्स पढ़ रहे थे, वहाँ पे आप 8 यूनिट्स पढ़ेंगे। बस इतना सा ही अंतर होता है, बाकी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। वहाँ पे भी क्वेश्चन बैंक्स मिलती हैं, बच्चा आराम से वहाँ पे भी बहुत अच्छे मार्क्स गेन करता है। बट पॉइंट इज़ व्हाट? नॉलेज। तो अगर आपको किसी को जेई भी करना है, सर मेरे को जेई करना है, तो देखिए जेई जब तक आप करेंगे, जब तक आप ज्वाइनिंग लेंगे, तब तक आपका बीटेक भी कंप्लीट हो रहा होगा। आफ्टर दैट जो स्पेशली सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, उनको तो बिहार सरकार में बीपीएससी के थ्रू असिस्टेंट इंजीनियर का मौका मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जितने भी स्टेट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारी जगह पर आपको मौका मिलता है। और आप जो भी आपके मन के सपने हैं कि यार मेरे को यूपीएससी करना है, या मेरे को बीपीएससी करना है, या मेरे को यूपीपीएससी करना है, वट जो भी आपको करना है, उन सभी को आप कर सकते हैं। तो ये सोच करके मत रखिए कि यार मेरे को सिर्फ जेई करना है, क्योंकि जो जेई का प्रिपरेशन करता है उसमें भी टाइम लगता है। तो उतनी देर में हमारे को एक अच्छा खासा डिग्री भी मिलता है। आफ्टर दैट हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर डिप्लोमा बेसिस पे जॉब निकलता है तो हम लोग उसको भी अडॉप्ट करेंगे। अगर वो बीटेक लेवल पे जॉब निकलता है तो हम लोग उसके लिए भी एप्लीकेबल हैं। आप दोनों के लिए एप्लीकेबल्स होते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे अभी बिहार में आप सभी को पता है कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के लिए बीटेक वाले अलाउड नहीं है, पर आप अलाउड हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास डिप्लोमा है। पर वही जैसे बीपीएससी वाले जो हैं, बीपीएससी में असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होता है, उसमें बीटेक वाले अलाउड हैं, तो आप बीटेक वाले हैं। मतलब आपके दोनों हाथों में क्या है? लड्डू हैं। जो लड्डू पहले आएगा हम लोग उसी को आराम से खाएंगे। ठीक है ना। तो यही चीज़ है, इसी के लिए BCCLE 2023 को आज मैं आप लोगों के साथ में इसके बारे में बता रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो KTP क्लासेस ऐप पे आपको सारा इसका कोर्स अवेलेबल मिल जाएगा लाइव क्लासेस के थ्रू। ठीक है। सारा कोर्स जो होगा स्टूडेंट्स, वो फुली लाइव लेक्चर्स रहेंगे, कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं रहेगा। हाँ, जब आप क्लास ले लेते हैं या ड्यू टू एनी रीजन आप क्लास नहीं ले पाते हैं, तो वो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। कब तक रहेगा? 1 साल तक रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम कभी जैसे जून में होता है, कभी जुलाई में होता है, कभी अगस्त में होता है। ठीक है ना। तो इसलिए उसका डेट क्या होता रहता है, थोड़ा आगे पीछे रहता है। इसलिए 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको फुल कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। तो स्टूडेंट, जैसे हम लोग देखते हैं, आप सभी को पता भी होगा कि KTP क्लासेस पे 3rd सेमेस्टर सिविल, 5th सेमेस्टर सिविल और BCCLE का कोर्स अवेलेबल है। जिस भी स्टूडेंट्स को सेमेस्टर में ओनली 4 सिविल, बट BCCLE में ऑल सेमेस्टर, जो भी सेमेस्टर्स का बच्चा है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास प्रोस्पेक्टस है जो 2022 का था, जो इस साल एग्जाम हुआ है उसका ये प्रोस्पेक्टस है। तो इस प्रोस्पेक्टस में हमको सारा कुछ गिवन कर रखा है। जैसे अगर हमारे को पता करना है, एक कुछ पॉइंट से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे फॉर्म के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, फॉर्म निकलता है, कैसे हम लोग भरते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सीट्स हैं उसका रिजर्वेशन के बारे में बता दिया गया है। आरक्षित सीटों का जो प्रतिशत है, जैसे कि SC के लिए 16% है, ST के लिए 1% है, EBC के लिए 18% है, BC के लिए 12% है, रिजर्व कैटेगरीज के लिए 3% है, और जो हमारे पास क्या है, जो EWS जो आता है उसके लिए 10% है, और जो शेष 40% अनारक्षित सीट सामान्य कोटि के लिए, जिसमें ऑल आर एप्लीकेबल्स होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से पूरे सीट का क्लास मतलब वो कर दिया है। और गर्ल्स का अपना अलग रिजर्वेशन रहता है, इस पॉइंट पर आपने ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसमें हमको बताना है यहाँ पे।
अब देखिए मेन पॉइंट इज दिस, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर जो एग्जाम में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, जो BCCLE का एग्जाम होगा उसमें कितने सब्जेक्ट्स आपको आएंगे। अगर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है तो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं स्टूडेंट्स कि कौन सा एग्जाम होगा, कितने मार्क्स का होगा। तो ये हमारे पास है स्टूडेंट्स जो बीटेक के लिए, इसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन सा है स्टूडेंट्स, एक तो इसमें गणित है, ठीक है ना, जिसको हम लोग मैथ बोल रहे हैं, गणित हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ठीक है ना, EM हो गया। एंड थर्ड वन इज द टेक्निकल इंग्लिश है। कौन सा इंग्लिश है स्टूडेंट्स, टेक्निकल इंग्लिश आता है, ये टेक्निकल इंग्लिश, ठीक है, टेक्निकल इंग्लिश, टेक्निकल इंग्लिश, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। आपको जो टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे स्टूडेंट्स वो हमारे पास रहते हैं 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। 150 क्वेश्चन है, जैसे 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का स्टूडेंट्स, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, मतलब टोटल कितना हो गया, 200 200 और 200, ये कितना हो गया हमारे पास 600 मार्क्स का हमारे पास पेपर बनता है। ये टोटल जो एग्जाम होता है 2 घंटे 15 मिनट का है, ठीक है। 2 आवर 15 मिनट्स में हमने 150 क्वेश्चंस को क्या करना, अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पे जो टाइम दे रखा है 2 बजे से लेकर के 4:15 तक का है। ये टाइम ऊपर नीचे होता है, वो तो एडमिट कार्ड पे आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। आपने ध्यान देना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग होता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपका मेरिट बनता है, जो आपकी मेरिट रैंक बनती है, वो ओनली मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बिहाफ पे बनता है। बट इंग्लिश को पास करना मस्ट कंपलसरी है। अगर आप इंग्लिश पास नहीं कर पाते हैं तो आपका मैथ कितना भी अच्छा हो, आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कितना भी अच्छा हो, आपका रैंक नहीं आएगा, आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब आप फेल हो चुके हैं। क्लियर पॉइंट हुआ। अगर आपका इंग्लिश पास है तो अगर आप एक क्वेश्चन भी करके आए होंगे तो भी आपका रैंक आएगा, वट एवर जो भी रैंक रहे, चाहे हमारा 5000 रैंक क्यों ना रहे, वो भी रिजल्ट में आएगा। बट कंडीशन इज व्हाट, इंग्लिश पास होना बहुत जरूरी है। कि सर इंग्लिश में कितना मार्क्स लेके आना पड़ता है स्टूडेंट्स, हमारे को 35 मार्क्स लेकर के आना है। तो अप्रोक्सीमेट हमको 50 में से 10 क्वेश्चन सही करने हैं। तो आपको लगेगा 10 क्वेश्चन सही करने में क्या दिक्कत है, ये तो कोई भी कर देगा। इतना इजी नहीं है, ठीक है ना। अगर इतना इजी होता तो फिर वो आपसे क्वालिफाई करवाने के लिए नहीं बोलता। बहुत सारा बच्चा नहीं कर पाता है इंग्लिश में। तो मैथ और इंजीनियरिंग के बेसिस पे जो मार्क्स मिलेगा आपको, जो होगा वो 400 में से आएगा। परंतु इंग्लिश में आपको 9 सही क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। 9 4 जा 36, मतलब 9 क्वेश्चन सही होने चाहिए। फिर भी हम लोग 10 क्वेश्चंस लेकर चलेंगे, आउट ऑफ 50 हम लोग लेकर के चलते हैं। उसके बाद जो भी गणित और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमारे मार्क्स आएंगे उसके बिहाफ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। सारा हमारा जो टेस्ट है इस तरीके का होगा। चलिए, और इसका स्टूडेंट जो फीस रहता है वो थोड़ा सा लिटिल बिट ज़्यादा रहता है। इसका फीस 2200 फीस रहता है। जो इसका फॉर्म जो भरा जाता है स्टूडेंट्स, उसका फीस है 2200 रुपया, ठीक है ना। BCCLE का जो फीस है वो कितना है, 2200 होता है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे सारा कुछ दे दिया है कि भाई रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हैं, फॉर्म कब कर सकते हैं। ये पिछले बार का है, अभी जब आपका आएगा तो मई में आपको मिल जाएगा सारा कुछ, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ उन्होंने ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन बता देते हैं। एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब होगा, प्रपोज डेट ऑफ एग्जामिनेशन। इसी ही डेट को इस बार एग्जाम हुआ था, 25/7 को एग्जाम हुआ था। एडमिट कार्ड 14 को ही आए थे। सारा कुछ प्रॉपरली था जो पहले से ही मेंशन कर दिया गया था, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोड दे रखे हैं सिटीज़ के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एक मिनट, नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोग देखते हैं। एक सेकंड, जस्ट वेट, एक सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो गए लिस्ट ऑफ जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो टोटल इंजीनियरिंग कॉलेज कितने स्टूडेंट्स, जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो हमारे पास 38 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। 38 डिस्ट्रिक्ट्स है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। और 1 बाय 1 आपको मेंशन कर दिया गया है कि किस इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कितने सीट्स हैं। जैसे यहाँ पे ब्रांच दिया गया है, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, IT, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये हो गया आपका लेदर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग हो गया। तो जो सबसे बेस्ट जो कॉलेजेस हैं स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा, इन दो के लिए सबसे ज़्यादा मार होता है कि BC भागलपुर और MIT मुजफ्फरपुर। अब आप कहेंगे सर और अच्छे नहीं है, अच्छे तो सभी हैं। एडमिशन लेने के बाद पता चलेगा कौन अच्छा है, क्योंकि एडमिशन ही नहीं हो रहा होता है।
समझ रहे ना। तो ये तो अच्छा और बुरा तो बाद में देखा जाता है जब एडमिशन होता है, परंतु जब एडमिशन ही नहीं हुआ है तो हमारे लिए सभी अच्छे हैं, ठीक है। तो जैसे बीसी भागलपुर और एमआईटी मुजफ्फरपुर, इन दोनों में जैसे बीसी भागलपुर में 30 सीट्स हैं, तो इसमें सिविल का 6 सीट है, सीएस का 6 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 6 सीट है, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का 6 सीट है। जबकि अगर एमआईटी मुजफ्फरपुर की बात करते हैं, इसमें सिविल का 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का 4 है, मैकेनिकल का 6 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 6 है, लेदर का 2 है, और ये हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 4। इस तरीके से 28 है। अच्छा, एक पॉइंट आपने ध्यान देना स्टूडेंट्स, जैसे किसी बच्चे को लगता है कि किसी बच्चे ने जैसे सपोज इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ले रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से वो कर रहा है, और उसको लगता है यार मैंने गलत ब्रांच ले लिया, यार मेरे को सिविल में जाना चाहिए था, वहाँ गवर्नमेंट जॉब के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। या फिर उसको लगता है नहीं यार मेरे को तो इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है, मेरे को गवर्नमेंट में जाना है, असिस्टेंट इंजीनियर ये सब बनना है, मेरे को इलेक्ट्रिकल पसंद था। तो आप अपना ब्रांच चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे ने सिविल में किया है वो सिविल में ही एडमिशन ले सकता है। यही डिफिकल्टी हो जा रही है सिविल के बच्चे के साथ में, क्योंकि वो रैंक ला करके भी सिविल का बच्चा सिविल में एडमिशन नहीं ले पा रहा होता है। क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि अदर ब्रांच के स्टूडेंट्स भी सिविल में जाकर के एडमिशन ले लेते हैं। तो इसलिए सिविल के बच्चों को अपना मतलब सीट लेने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जैसे मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ मोतिहारी हो गया, गया इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी, ये जो हमारे पास 6 जो कॉलेजेस हैं ये बहुत अच्छे रैंक में आते हैं। यहाँ से जितने भी ज़्यादातर बच्चे लोग करते हैं वो ज़्यादातर बीपीएससी में आपको मेजॉरिटी में, जैसे कभी भी असिस्टेंट इंजीनियर का, प्रोफेसर का, लेक्चरर का पोस्ट जो मिलेगा तो उससे आप पूछे कहाँ से किए हैं, वो ज़्यादातर इन्हीं कॉलेजों के स्टूडेंट्स होते हैं। आप कहेंगे सर वाई, क्योंकि यार ये पुराने कॉलेजेस हैं, बाकी तो सब धीरे धीरे अभी कुछ समय पहले ही सब खुलते जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जेपीआईटी छपरा हो गया, ये बख्तियारपुर पटना हो गया, पटना में इसका क्लासेस चलता है, सीतामढ़ी हो गया, बेगूसराय हो गया, सासाराम हो गया, मधेपुरा हो गया, कटिहार, पूर्णिया, और ये आपका सहरसा, सुपौल, बांका, वैशाली, ठीक है ना। तो इस तरीके से जितने भी कॉलेजेस हैं, उसके पास जमुई, नवादा, किशनगंज, अररिया, मुंगेर, और ठीक है वेस्ट चंपारण, उसके बाद हो गया आपके पास औरंगाबाद, कैमूर, गोपालगंज, मधुबनी, ठीक है ना। इस तरीके से जितने भी हैं, अरवल, खगड़िया, बक्सर, भोजपुर, तो लखीसराय एंड समस्तीपुर, सभी जितने भी 38 डिस्ट्रिक्ट्स में 38 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं हमारे पास। जैसे ये सीट था सिविल इंजीनियरिंग के लिए 264 सीट है, जो सिविल इंजीनियरिंग में वैकेंट है, जो वहाँ पे जाकर के एडमिशन्स होता है। ये आपका स्ट्रेंथ किसका हो गया? मैकेनिकल का हो गया, 228 सीट है। ये आपका इलेक्ट्रिकल का हो गया, 192 सीट है, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस के लिए कितना है? 72 है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए कितना है? 100 है। IT के लिए कितना है? 4 है। लेदर के लिए कितना है? 2 है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल सीट्स हैं। ये जो 54 है ये भी हम लोग बता देते हैं किस में है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, ठीक है ना। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रिकल में है, ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डबल ई में है, ठीक है। ये सिंगल ई, डबल ई, इस तरीके से है। तो टोटल जो हमारे पास सीट है वो हमारे पास स्टूडेंट्स 922 सीट्स हैं। अब आपके माइंड में आएगा सर कितना स्टूडेंट्स एग्जाम देता है, तो मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स एग्जाम देता है। स्टूडेंट्स मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स एग्जाम देता है, क्योंकि यही नहीं है ना कि जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वही एग्जाम देते हैं। जो फिफ्थ, जो अभी जस्ट आपके जो सीनियर्स हैं, सीनियर के भी सीनियर क्या देते हैं? एग्जाम देते हैं। जिसको लगता है यार जेई में बहुत दिन तैयारी कर ली, अब मेरे को बीटेक करना चाहिए, तो 3 साल वेट करके अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही चीज़ है। मेरे को मानना है कि इंजीनियरिंग कर लीजिए, आफ्टर दैट आपके पास कोई एग्ज़ाम का ऐसा पैटर्न नहीं है कि जेई का पेपर है, DRDO में कहीं पे भी अगर जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी निकला है वो आपको रोक देगा इस बात से कि आप बीटेक कर रहे हैं, क्योंकि वो जो ज्वाइनिंग है वो आपके डिप्लोमा बेसिस पे है, तो आप आराम से उसको क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। क्लियर पॉइंट हुआ? तो टोटल वैकेंसी हमारे पास कितना है? जो सीट्स हैं वो हमारे पास है 922 ओवरऑल टोटल सीट्स हैं, जिसमें आप किसी भी सीट पे जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने बच्चों का एडमिशन होगा? 922 स्टूडेंट्स का क्या होगा? एडमिशन होगा, ठीक है। कितने रैंक तक मिल जाता है कॉलेज? तो देखिए डिपेंड करता है कि आपको कभी कभी जब आप लास्ट राउंड तक जाते हैं तो थोड़ा लोअर रैंक जो रहता है उसको भी मिल जाता है, बट चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। इस बार 900 जिसका रैंक है सिविल में उसको भी नहीं मिला है, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए अगर जो सिविल का स्टूडेंट सिविल में लेकर आना चाहता है तो उसको विद इन 300 के अंदर रैंक लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 में लेकर के आना पड़ेगा। 500 से अंदर अगर उसका बाहर है तो फिर मुश्किल हो जाएगा।
क्योंकि बाकी ब्रांचेस को फिर उसको हो सकता है कि उसको दूसरा ब्रांच मिले, समझ रहे ना, उसको सिविल ना मिले। दिक्कत यहाँ पे है कि सर मेरा तो 900 है, 922 सीट है, फिर मेरे को कॉलेज नहीं मिलेगा। यार कॉलेज तो मिल रहा होगा परंतु आपको सिविल नहीं मिलेगा। लड़ाई सिविल की है ना, लड़ाई आपके पर्टिकुलर ब्रांच की है। सर मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, तो लड़ाई इलेक्ट्रिकल की है ना, आपको सिविल से क्या मतलब है। आपको अगर आप मैकेनिकल के मेरे को मैकेनिकल में जाएं तो आपको मैकेनिकल से मतलब है ना, आपको अदर ब्रांच से तो कोई मतलब नहीं है। तो बात यहाँ पे ये बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसलिए ये पॉइंट आपने ध्यान देना है। जैसे APJ अब्दुल कलाम, ठीक है ना, वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका हो गया आपका दरभंगा में। इसमें जैसे IT का 3 सीट है, कंप्यूटर साइंस का 3 है, बायो इंफॉर्मेशन का 3 है, तो टोटल कितना है, 12 सीट्स इसमें हैं, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा इंस्टेंस ये हो गया एक्सल्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, हाजीपुर में है। एक बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गया में है। तो इसमें 24 सीट्स हैं जो BCCLE के थ्रू फिल की जाती हैं, और इसमें हमारे पास कितना है, 30 सीट्स है। तो इसमें भी सिविल का कितना सीट है स्टूडेंट्स, ओनली 6 सीट है। चलिए ये हमारे पास था सारा, बाकी हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे और भी सभी के बारे में बताया हुआ है। स्टूडेंट दिस इज द सिलेबस, ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट सिलेबस है। इसमें 3 सब्जेक्ट्स आपको पूछे गए, वैसे भी हमने बताया था आपको। एक मैथमेटिक्स है, सेकंड वन इज व्हाट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, एंड थर्ड वन इज व्हाट टेक्निकल इंग्लिश है। तो हम लोग पहले यहाँ पे देख रहे हैं मैथमेटिक्स में, जैसे हमारे पास सॉलिड ज्योमेट्री स्टूडेंट्स, इससे हमारे पास 8 to 10 क्वेश्चंस तक आने की क्या होती है, पॉसिबिलिटीज होती है आउट ऑफ 50। तो इस बार तो इसका बहुत ज़्यादा रोल रहा था। पोलर कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन, इक्वेशंस इन प्लेन, स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेज डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट, ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है ना, कौन, सिलेंडर, इलिप्स, पैराबोला, मतलब जितना भी आपको ज्योमेट्री है वो हमको सॉलिड ज्योमेट्री को पढ़ना है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन है, मतलब डिफरेंशिएशन आपको जितना भी डिफरेंशिएशन है वो इस तरीके से पढ़ाया गया है कि जो आप बीटेक में पढ़ते हैं, जैसे आपका एडमिशन होगा बीटेक के 3rd सेमेस्टर में, परंतु जो बच्चा बीटेक के 1st और 2nd सेमेस्टर में मैथमेटिक्स पढ़ा है एक्चुअल में वो ये मैथमेटिक्स होता है। तो यहाँ पे जैसे हमारे को दे दिया, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन सिंपल 12th वाला इंटीग्रेशन नहीं है ये बात ध्यान देना, ये उससे हायर लेवल पे होता है। जैसे इसमें बीटा गामा फंक्शन हो गया, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज है, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन विद वेरिएबल लिमिट्स है, ठीक है, लेबनीज रूल होता है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे जैकोबियंस ट्रांसफॉर्मेशन है, इंटीग्रल डिपेंडेंट एंड पैरामीटर्स एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये आपने 12th में पढ़ा होगा, एग्जैक्ट है, होमोजीनियस है, लीनियर है, बर्नौली फॉर्म है, सेकंड ऑर्डर, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। तो बहुत कुछ चीज़ें जो आपने 10th में 12th में पढ़ी हैं, परंतु बहुत सारी चीज़ों को आपने नहीं पढ़ा, जैसे वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। तो वेक्टर कैलकुलस में आपके पास यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम है, यहाँ पे थ्योरम्स आती हैं, 3 तरीके का थ्योरम होता है, ग्रीन्स है, गॉज है, स्टोक्स थ्योरम होता है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है। मैट्रिक्सेस है, एंड लास्ट वन इज द फोरियर सीरीज। तो यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स आपका एल्जेब्रा नहीं आता है, ठीक है ना, ट्रिगोमेट्री आपका यहाँ पे नहीं आता है, बहुत मैथमेटिक्स नहीं आता है, ये सारे टॉपिक्स हैं। ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट मैथमेटिक्स का। इसको हमारे जो संतोष सर हैं आपको पूरा लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है ना, संतोष सर, ठीक है, पूरा आपको लाइव पढ़ाएंगे। इनके यूट्यूब पे ऑलरेडी लेक्चर्स हैं, आप मैथ के लेक्चर्स इनके देख सकते हैं। BCCLE का एक हमारा क्या है पोर्टल है, उसमें आपको बहुत सारे डेमो लेक्चर्स ऑलरेडी सर के अवेलेबल हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टूडेंट्स। अब देखिए ये जो मैकेनिक्स है स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग कहेंगे ये 11th वाला मैकेनिक्स है, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ये 11th वाला मैकेनिक्स है जो हम लोग 1st सेमेस्टर में या 2nd सेमेस्टर में जो बच्चे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं उस मैकेनिक्स से थोड़ा आगे बढ़ करके, उससे आपसे 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और उस लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, लेवल थोड़ा सा हाई रहता है क्वेश्चन का। आप ये मान लीजिए कि IIT मेंस का लेवल रहता है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि सिंपल आप पढ़ लिए किसी तरीके से पास हो गए तो आप वहाँ पे जाकर क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, ऐसा नहीं है, थोड़ा लेवल हाई है, ठीक है। तो ये जैसे हो गया इंट्रोडक्शंस हो गए, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिज्म है, कंसेप्ट ऑफ द रिजिड बॉडी, एक्सटर्नल फोर्सेज बॉडी, ठीक है ना, ये लॉज ऑफ द मैकेनिक्स हो गए। वेक्टर मेथड्स, अब वेक्टर मेथड में वहाँ पे हम लोगों को जो वेक्टर पढ़ाया ही नहीं जाता है, जो हम लोग डिप्लोमा में मैकेनिक्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो ये जो वेक्टर मेथड है ये आपका 11th में जो आपने वेक्टर पढ़ा है ये वहाँ पे आप इसको पढ़ते हैं। इसमें देखा इक्वलिटी एंड इक्वलेंस ऑफ वेक्टर, फ्री वेक्टर कौन सा होता है, बाउंड वेक्टर कौन सा होता है, उसके बाद है ट्रांसमिसिविटी ऑफ फोर्सेस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट, अबाउट ए लाइन, कपल, मूवमेंट,
कपल हो गया, कपल मूवमेंट एज ए फ्री वेक्टर, एडिशन सब्ट्रैक्शंस ऑफ कपल्स होता है। नेक्स्ट हो गया वेरियस सिस्टम ऑफ द फोर्सेज, स्टैटिकली इक्विवेलेंट फोर्सेज सिस्टम, सिंपल इक्विवेलेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ फोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इक्विलिब्रियम, फ्री बॉडी डायग्राम, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड देयर एप्लीकेशंस टू वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्स, प्लेन ट्रसेज। यहाँ पे एक प्लेन ट्रस पढ़ने के काम में आता है स्टूडेंट, ठीक है, प्लेन ट्रस पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन में देखिए यहाँ पे सारा दे रखा है, बेल्ट, पुली, ब्लॉक्स, वेज, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन्स, रोलिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शंस, फ्रिक्शन ऑन ड्राई सरफेस, सारा कुछ हमारे को दिया है। नेक्स्ट है काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। तो स्टूडेंट्स जो ये वाले टॉपिक्स है ना, ये वाले टॉपिक्स आपने अगर जो बच्चा 10th करके आया है तो उसने नहीं पढ़े होंगे कभी भी, ठीक है। जो बच्चा 10th करके जस्ट डिप्लोमा करने आया है तो उसने भी टॉपिक्स को नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, जो फिजिक्स आप लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे रेक्टिलिनियर कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन है, नॉर्मल टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ स्मूथ वर्टिकल कर्व है। नेक्स्ट हो गया स्टूडेंट्स इम्पल्स एंड मोमेंटम हो गया। नेक्स्ट है काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑन रिजिड बॉडीज है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इफेक्टिव फोर्स ऑन रिजिड बॉडी, डिअलार्म प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस ऑफ हाईवे रेलवे ट्रैक, ठीक है ना। तो इस टाइप का हमारे पास है। रोटेशंस ऑफ द रिजिड बॉडी क्या है, ठीक है। और दूसरा आपके पास है रोलिंग मोशन क्या है, प्लेन मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, सिंपल एप्लीकेशंस, 4 बार मैकेनिज्म्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क पावर एनर्जी, वर्क डन बाय द फोर्स, कपल्स, पोटेंशियल, इलास्टिक, ये सारा जितना भी है हमारे पास सारा आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है इसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। माय नेम इज़ भूपेंद्र, ठीक है ना। तो आप आराम से मेरे साथ जुड़ करके इन टॉपिकों को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया है स्टूडेंट्स की, जिससे क्या होगा आपको उसका एक बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स टेक्निकल इंजीनियर, इसमें 8 हैं कि स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, प्रिसाइज राइटिंग हो गया, टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग एंड प्रोसेस है, ग्रामर एंड कंप्रहेंशन है, बिजनेस, ठीक है, और एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश। तो इसमें से जो भी क्वेश्चन जैसे वॉइस हो गए, टेंस हो गए, तो सिर्फ इससे ही काम नहीं चलेगा, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास सर हैं, ठीक है, सावन सर हैं, तो वो आपको इसको टीच करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा जो कोर्स है वो 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये क्लासेस आपको 9 AM टू, ठीक है ना, 9 AM टू 11 AM तक आपका क्या होगा, क्लासेस होगा। एक दिन में 2 क्लास होगा आपका अभी, ठीक है ना। फिर आपको दिसंबर से इंग्लिश का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग चाहते हैं थोड़ा बच्चा धीरे धीरे रिदम में आए। बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे कोर्स को लेते हैं जिससे उन लोगों का भी नुकसान ना हो और जो लोग ले लिए हैं उनका भी नुकसान ना हो, ठीक है ना। तो ये आपका है 9 AM टू 11 AM चलेगा। बाद में जब जैसे होता क्या है, जब एग्ज़ाम्स आते हैं दैट टाइम बच्चे नहीं पढ़ते हैं। जब भी 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम आएंगे तो बच्चा उस टाइम पे पढ़ेगा नहीं, तो उस महीने में बच्चा नहीं पढ़ेगा, उसके 15 दिन पहले ही बच्चा पढ़ना छोड़ देता है। तो हम लोगों का टारगेट है कि उससे पहले बहुत सारा कोर्स को कवर अप कराया जा सके और फिर उसके बाद उतना ही रहे कि वो रिवीजन कर सके अपना प्रॉपरली, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारा डिज़ाइन किया जा रहा है। तो 9 AM टू 11 AM क्लास चलेगा स्टूडेंट्स आपका। और जो हमारे पास क्या है, फीस का जो है स्टूडेंट्स, हम आपको यहाँ पे फीस बता दे रहे हैं। इसका फीस 1500 रुपीज़ लगेगा। और जो स्टूडेंट्स KTP से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, KTP क्लासेस से जुड़ा हुआ है या फिर कोई भी स्टूडेंट TPC क्लासेस से जुड़ा हुआ है, द पॉलिटेक्निक क्लासेस से, तो उनको स्टूडेंट्स हम लोग 500 रुपीज़ का ऑफ़र दे रहे हैं। वो आराम से ऑफ़र ले सकता है 5th सेमेस्टर, ठीक है ना, 5th सेम हो गया। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स हमारा पिछली बार जिसने भी BCCLE का कोर्स लिया है और अगर उसका रैंक आने पर उसको जो कॉलेज चाहिए था वो कॉलेज नहीं मिला है, या उसका रैंक दूर आया है, मतलब ज़्यादा रैंक आया है, या वो पास नहीं कर पाया, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 2-2.5 महीने का टाइम था, इस बार हम लोगों के पास 6 मंथ का टाइम है। तो वो उस स्टूडेंट्स का कोई भी फीस नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पीछे पे कर चुका है, तो उसका कोई फीस नहीं है। बस उसको ओनली 50 रुपीज़ लगेगा, जो कोर्स चार्ज होता है सिर्फ, ठीक है ना, ऐप चार्ज हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना, ऐप चार्ज जो है, क्योंकि वो हम लोग पे नहीं कर पाएंगे, ऐप चार्ज होगा, बाकी उसको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये फैसिलिटीज़ हैं, आप आराम से जुड़िए, डेमो लेक्चर्स लीजिए और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरा मानना है। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी किसी तरीके की क्वेरीज है प्लीज़ कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर 9877580530। आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डे 1 से क्लास स्टार्ट कीजिए स्टूडेंट्स, 25 से डे 1 से क्लास रहेगा, न्यू शुरुआत होगा, न्यू जोश के साथ में होगा।
आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।